तो शुरू करते हैं लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिंक लिस्ट होती क्या है। सो ऐसा आप लोग को पता ही है। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा डेटा होता है और नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट मतलब पॉइंटर होता है दूसरे नोड के लिए। तो जैसे आपने ट्रेन के डिब्बे देखे होंगे। ट्रेन के डिब्बे आपस में कनेक्टेड रहते हैं ना। बीच में एक लिंक रहता है, फिर दूसरा डिब्बा कनेक्ट होता है, फिर तीसरा कनेक्ट होता है। तो बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है लिंक लिस्ट का। ये एक एक डिब्बे आपस में कनेक्टेड है और एक डिब्बे में क्या है, हमारा डेटा है जो हमको स्टोर करना है। और दूसरी दूसरी चीज क्या स्टोर है, जो नेक्स्ट वाला डिब्बा है उसका लिंक, मतलब उसका एड्रेस आप बोल लो कि अगर हम इसको 1 बोलेंगे तो जो हमारे दूसरा डिब्बा है जो सेकंड नंबर का है उस तक का जाने का एड्रेस हमको फर्स्ट से मिलेगा। हम डायरेक्ट सेकंड पे नहीं जा सकते। जैसे ट्रेन में है, ट्रेन में अगर आप इंजन से चलोगे तो अगर आप फर्स्ट डिब्बे में गए और आपको थर्ड डिब्बे में जाना है तो आप सेकंड को स्किप नहीं कर सकते, आपको सेकंड में जाना पड़ेगा तभी आप थर्ड पे जा पाओगे। राइट। तो हम लोग लिंक लिस्ट को इस तरह समझेंगे। अच्छा, एक हेड दिया रहता है। हेड कुछ नहीं है, एक वो भी एक नोड ही है, पहली नोड है। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लिंक लिस्ट का, जहां से हम स्टार्ट करते हैं, जहां से हमको पहला नोड मिलता है। बिकॉज अगर हमको अगर जैसे अभी हमने बोला कि दूसरी जगह जाना है तो पहले का लिंक होना चाहिए। तो हेड जो फर्स्ट नोड है उसका लिंक बताता है। इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। एज द नेम सजेस्ट, हेड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। और अगर हम टेल देखें तो टेल में आ जाएंगे तो जो नेक्स्ट नोड होगा अगर वो नल पे पहुंच गया, मतलब जो लास्ट नोड है वो किसी दूसरे नोड को अपॉइंट नहीं कर रही है, जो उसका नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें नल स्टोर है, इसका मतलब हम अब आगे नहीं जा सकते। तो ये जो हमारी लास्ट नोड होगी वो हमारी टेल हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अनदर पॉइंट क्या है कि जो हमारा एरे होता है, एरे जब मेमोरी में स्टोर होता है तो जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं, तो जब स्टोरेज होता है तो मेमोरी लोकेशंस जो होती हैं वो एक के बाद एक होती है, मतलब एक सीक्वेंस में होती हैं। मान लो अगर एक मेमोरी का एड्रेस 1 है तो जो नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा वो 2 पे स्टोर होगा, तीसरा थर्ड पे स्टोर होगा, दूसरा फोर्थ पे स्टोर होगा। इस तरह मतलब एक साथ लाइन में स्टोर होते हैं। बट लिंक लिस्ट में क्या है, लिंक लिस्ट एक डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में स्टोर करती है चीजों को। इसीलिए हम इसको डायनेमिक एलोकेशन कहते हैं। ये एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं होती है। इसीलिए इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये हैं कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में स्टोर कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि मेमोरी आपकी 90% फुल है और उसके बीच बीच में लोकेशंस छूट गई हैं, बट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम लिंक लिस्ट का यूज करके उन जो सेपरेट मेमोरी लोकेशन है उनमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। यहां तक किसी को डाउट कुछ? नो सर। ओके, कभी भी डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना। ठीक है। अब आता है कि लिंक लिस्ट ही क्यों। जैसे अभी आयान ने बताया था हम लोगों को कि जब एरे हमारे पास है तो हम लिंक लिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो एडवांटेज ये है कि लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन बहुत फास्ट होता है, ओवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होता है। बिकॉज हमें क्या करना है, हमें अगर कोई इंसर्ट करना है तो अगर हमको एक नोड पता है, मान लो ये हेड नोड पता है और हमको हेड के बाद इंसर्ट इंसर्ट करना है, तो हम वो काम सिर्फ एक ओवन टाइम में कर सकते हैं। जबकि अगर हमको एरे में यही काम करना होगा तो हमको ये सारे जो बाद के डेटा हैं उनको शिफ्ट करना पड़ेगा एक एक करके। तो उसमें आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो ओ एन में लगेगी। क्यों? क्योंकि हमको पूरा डेटा ट्रैवर्स करना पड़ेगा, पूरे डेटा से गुजरना पड़ेगा और उनको एक एक करके दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो जगह खाली होगी और तब डेटा आएगा। ये एरे का केस है।
और जबकि लिंक लिस्ट में ये सिर्फ O1 में हो सकता है, क्योंकि O1 में हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ये लिंक तोड़ना है दो नोड के बीच का, और तीसरे जो नोड बनेगा उसमें हमको पॉइंट कर देना है उसको। ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो डिलीशन और इंसर्शन लिंक लिस्ट के एडवांटेज हैं कि ये O1 टाइम में होता है, और ये डायनेमिक नेचर का होता है, हम लोग कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं, साइज आराम से इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, कंप्यूटर को ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। अच्छा, आप कोई डिसएडवांटेज बता सकता है लिंक लिस्ट का? ये तो हम लोग ने एडवांटेज समझ लिए, अब इसके डिसएडवांटेज भी तो होंगे कुछ। सर मेमोरी ज़्यादा लेता है। राइट, मेमोरी ज़्यादा Yes, लेता sir. है। Sir, because pointer is used in addressing. राइट, करेक्ट। ये मेमोरी डबल खर्च करता है, क्योंकि हमको देखो जाने के लिए डेटा पॉइंटर भी स्टोर करना है और डेटा भी स्टोर करना है, जबकि एरे के केस में क्या था, हमको पॉइंटर स्टोर करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ डेटा स्टोर हो रहा था। तो अभी आप समझ लो डबल मेमोरी का यूज करना पड़ता है। सर मेमोरी फ्रेगमेंटेशन भी होता है। सॉरी? सर मेमोरी फ्रेगमेंटेशन इज डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। राइट। अच्छा, अब हम लोग ने समझ लिया कि लिंक लिस्ट क्यों काम की चीज है, और उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। Sir, there is only one disadvantage of linked list. Only one. और भी हैं, जैसे कि अगर लिंक लिस्ट आप यूज कर रहे हो। सर सर्च सर्च जो टाइमिंग होता है ना वो भी बहुत कम होती है। एक्सेस नॉट राइट, पॉसिबल। सर्च करने में ओ एन का टाइम लगता है, यस। ओ एन का सर टाइम लग। रैंडम एक्सेस नॉट पॉसिबल। करेक्ट। और कुछ? या यही सब होते हैं। इसके एडवांटेज भी काफी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। सर एक बार बताइए, इसमें डिसएडवांटेज में ट्रांसवर्सन तो हो सकता है कि नहीं? जैसे हम एक स्टेप आगे चले गए तो फिर बैकवर्ड आ सकते हैं, इसमें पॉसिबल नहीं है ना शायद। हाँ, इसमें पॉसिबल नहीं है। आप कैसे आओगे? आप मान लो बीच वाली नोड पे हो, यस तो सर। आपको पीछे जाना है, तो आप कैसे जाओगे? ये तो डिसएडवांटेज तो हो ही जाएगा फिर। बिल्कुल, ये भी एक डिसएडवांटेज है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें है इंसर्शन इन अ लिंक लिस्ट। अगर हमको एक नोड ऐड करनी है या डेटा ऐड करना है लिंक लिस्ट में, तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके तीन तरीके हैं। पहला तो उसके फ्रंट में ऐड करना, मतलब हेड का नोड दिया रहेगा हमको, हमको हेड के बाद ही ऐड करना है, मतलब हेड के ऊपर ही लगा देना है, नया नोड जो बनेगा वो न्यू हेड बन जाएगा, स्टार्ट में ही लगा देना है मतलब। दूसरा है कि एक नोड दिया रहेगा और हमको उस नोड के बाद में ऐड करना है एक नोड। और तीसरा तरीका है इंसर्ट करने का, या तो सबसे एंड में ऐड करना है। तीन तरीके से हम लोग लिंक लिस्ट ऐड कर में नोड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक एक करके तीनों देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट से, कि फ्रंट में अगर ऐड करना है। अब आप देखो ये इमेज, ये हमारा लिंक लिस्ट बनी हुई थी पहले ABCD, ठीक है, सिंपल बनी हुई थी। हेड हमारा पॉइंट कर रहा था ए को, क्योंकि ये स्टार्ट था, ए सर था इस लिंक लिस्ट का। अब हमारे पास एक नई नोड आई है ई, और हमको उसको ऐड करना है फ्रंट पे। तो हम कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले तो अगर हमको डेटा दिया रहेगा तो हमको एक नोड बनानी होगी, एक नोड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मान लो ये लिंक लिस्ट बनी है, इसमें सिर्फ ABCD स्टोर है, हमको दिया गया ई, कि ई डेटा दिया गया, इसकी एक नोड बनाओ और उसको फ्रंट पे ऐड कर दो। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, ई लेकर हमको एक नोड बनानी है और नोड के डेटा में ई को स्टोर करना है। सिंपल है वो तो।
नोड में हम लोग डेटा ऐड कर देंगे, एक नोड क्लास बनाएंगे, नोड में ये नोड के डेटा में ई ऐड कर देंगे, नोड हमारी तैयार हो गई, न्यू नोड। अब क्या करेंगे कि जो हेड है, सबसे पहले तो ये न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा, न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा उसको हम लोग हेड की तरफ पॉइंट कर देंगे। ये आप एरो देख रहे हो, ये वाला, तो ये वाला जो एरो है ये सबसे पहले हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा ई है, ई का जो नेक्स्ट है वो ए की तरफ आ जाएगा, मतलब ई और ए जुड़ जाएंगे आपस में। और जो हमारा हेड है वो अभी तो ए को पॉइंट कर रहा है, तो अब जो हेड है वो हमारा चेंज हो जाना चाहिए ना, क्योंकि हम ई को हमने सबसे आगे कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हेड का जो ये लिंक है इसको तोड़ देंगे और हेड को ई की तरफ पॉइंट कर देंगे, सिंपल। सबको समझ में आया? Yes, sir. नहीं समझ में आया किसी को, डाउट कुछ? सर रिपीट कर दो एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक लिंक लिस्ट थी, प्यारी सी लिंक लिस्ट थी, ए बी सी डी, और हेड दिया था हमको। हेड क्यों देते हैं कि हमको पता तो लगेगा ना कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हेड दिया था, हेड ए को पॉइंट कर रहा था, सिंपल। अब हमको बताया कि एक ई है, ई आपको डेटा दिया है, ई को आपको लिंक लिस्ट में ऐड करना है, ई डेटा दिया गया हमको। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि ई है, ई को अगर हम लिंक लिस्ट में ऐड करना है तो उसको नोड बनाना पड़ेगा। तो हमने एक नोड बनाई, न्यू नोड, और उसके डेटा में ई को स्टोर कर दिया। अब हमारे पास ये नोड तैयार हो गई, ये ई वाली नोड तैयार हो गई। अब क्या किया, अब हमको इसको क्योंकि स्टार्ट में फ्रंट में ऐड करना है, तो फिर हमने क्या किया, ई का जो नेक्स्ट था, जो पॉइंटर खाली था अभी, क्योंकि नई नई नोड बनी थी, वो नई जब नोड बनती है तो नल होता है नेक्स्ट पॉइंटर, तो जो नेक्स्ट पॉइंटर था उसको हमने ए की तरफ पॉइंट कर दिया। मतलब ये आप जो लिंक देख रहे हो, ये जो एरो, ये सबसे पहले हमने एस्टैब्लिश कर दिया, ये हमने बना दिया। तो ई से ए का कनेक्शन बन गया, अब ई ए से जुड़ गया। पर अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है अभी, क्योंकि हेड होता है, हेड हमेशा स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट को पॉइंट करना चाहिए। अब अगर हम लोगों ने ई को स्टार्ट बना दिया है तो हेड को ई को पॉइंट करना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो हेड पहले ए को पॉइंट कर रहा था, हेड पहले ए को पॉइंट कर रहा था ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, सिंपल सी लिंक लिस्ट थी। तो ये जो हेड पहले ए को पॉइंट कर रहा था, हमने इसका ये लिंक तोड़ दिया और हेड को ई की तरफ पॉइंट कर दिया। तो अब क्या होगा कि अब जो हमारा हेड है वो ई की तरफ पॉइंट करेगा, और फिर अगर हम लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, पहले हेड से स्टार्ट करेंगे। तो हेड क्या है, ई, ई के बाद हम जाएंगे ए पे, फिर बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर नल पे। तो अब जो हमारा ई है वो नया हेड बन गया है, और ये हमारा इस लिंक लिस्ट के स्टार्ट में ऐड हो गया है, सिंपल। कोई डाउट? अपन ने ए का लिंक तोड़ के ई को हेड बना दिया, और जो ई का नेक्स्ट पॉइंटर था वो ए से जोड़ दिया, हाँ वो स्टार्ट बन गया। हाँ, बस ये हमने, इतना ही है ना समझने के लिए आप। हाँ, ए को हमने कुछ नहीं किया है, ए का कोई लिंक नहीं तोड़ा है, ए तो जैसा था वैसा ही है। हमने बस क्या किया, नया ई बनाया, ई के जो नेक्स्ट में एक ए को ऐड कर दिया, ठीक है। ए मतलब यहाँ पे हेड को पॉइंट कर रहा था, तो ई को हमने ए से जोड़ दिया, और फिर जो हेड था, पुराना हेड, पुराने हेड का लिंक था, उसको तोड़ के हमने ई पे पॉइंट कर दिया, सिंपल। दो स्टेप है इसके, पहले नए नोड को ए से जोड़ोगे, फिर पुराना तोड़ोगे, पहले जोड़ना है फिर तोड़ना है, ठीक है। यस सर। चलो अब इसका कोड इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ये भी काफी सिंपल है। तो जैसे बताया था, सबसे पहले ये नोड बनाई हमने। तो अब देखो, नोड क्या होगी, नोड एक क्लास होगी। तो यहाँ पे क्लास नहीं बनी है तो क्लास बना देते हैं, आप लोग समझ जाओगे। एक बार बना देते हैं स्टार्ट में ताकि आइडिया हो जाए। तो
सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ पे डेटा होगा, दो पार्ट होंगे ना नोड के, एक तो डेटा होगा, तो अगर मान लो यहाँ पे इंटीजर स्टोर कर रहा है तो डेटा हो गया, और हमारा एक नोड डेटा टाइप हो गया, नोड नेक्स्ट। ऐसा हमारा स्ट्रक्चर होगा एक नोड का, और यही कलेक्शन ऑफ नोड को हम लिंक लिस्ट कहते हैं। तो अब सबसे पहले हमने एक न्यू नोड बनाई जो हमको नया डेटा दिया था, मान लो यहाँ पे ई दिया हुआ था हमको, तो ई डेटा लेके हमने एक नई नोड बनाई, न्यू नोड, ये हमारी नोड बन गई। अब हमने क्या किया, इस नए नोड का जो नेक्स्ट था, नए नोड का जो नेक्स्ट है उसको हमने हेड के बराबर कर दिया, मतलब वो हम लोग ने लिंक एस्टैब्लिश कर दिया। जो ये वाला पार्ट था ना, ई से लेकर ए वाला, ये काम यहाँ पे हो रहा है, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड। उसके बाद अब जो पुराना हेड था वो गलत जगह ए को पॉइंट कर रहा था, अब उसको नए जगह ई को पॉइंट करना चाहिए, तो इसीलिए हमने क्या किया, हेड इक्वल टू न्यू नोड, खत्म। कोई डाउट? Sir, like in C programming, we use arrow, and in this, we use point. यस, So both are same. actually Java doesn't have the concept of pointers, C++ has the concept of pointers, but दोनों का मतलब सेम है, दोनों लोग लिंक स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग डॉट का यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं तो हमारा जो जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का जो एट्रीब्यूट है नेक्स्ट, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। और अगर आप सी प्लस प्लस में बात करोगे तो एरो का यूज करते हैं, जिससे हम उस पॉइंटर की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो वो जावा की लैंग्वेज, सी प्लस प्लस और जावा में सिंटैक्स का फर्क है, बट कॉन्सेप्ट सेम है। Okay, sir. ओके, तो और कोई डाउट? नो सर। ओके, तो इसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर लेते हैं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 बता रहा है, तो O1 क्यों बता रहा है, कोई बता सकता है इस कोड को देख के? कोई भी गेस कर लो। सर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, क्या? डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं इसको। क्या डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं? हेड। सर यहाँ पे जो हेड है ना वहाँ पे 1 हो गया ना, तो देन हमारे पास न्यू नोड जो बनेगा ना वहाँ पे रिप्लेस करके न्यू नोड की वैल्यू 1 हो जाएगी। हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक है, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 क्यों है, इस कोड के हिसाब से बताओ आप। सर न्यू नोड बनने में, जो न्यू नोड को हेड बनने में जितना समय लगा है वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो O1 सर यहीं पे हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। हाँ करेक्ट, तो एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरे फंक्शन की देखी जाएगी, तो न्यू नोड बनाने में हमको O1 टाइम लगेगा, अच्छा नेक्स्ट को पॉइंट करने में भी O1 टाइम लगेगा, और हेड इक्वल टू न्यू नोड करने में भी O1 टाइम लगेगा। तो तीनों में जब O1 टाइम लगता है तो ओवरऑल O1 टाइम ही लगता है, ये हम लोग ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ा होगा। अब अगर यहाँ पे अगर कोई फॉर लूप होता या वाइल लूप होता जो n तक चलता या n/2 तक चलता, तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ON हो जाती। अब जैसे अगर आप यही केस ले लो, अगर सपोज करो ये एरे है, एरे में एरे की कैपेसिटी 5 की है और उसमें 4 एलिमेंट स्टोर हैं 0 1 2 3 पोजीशन पे, और आपसे बोला जाए कि आपको 0th पोजीशन पे ई को ऐड करना है, ठीक है, तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती? कम हो जाती है, 0 प्लेस पे हमारा खत्म हो जाता। 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 0 प्लेस पे हमारा खत्म हो जा
कैसे कम हो जाती है? मतलब आप कह रहे हो कि आसान हो जाता एरे में? सर यस टाइम सर। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती सर, क्योंकि शिफ्ट हो जाएंगे एलिमेंट्स। राइट, क्योंकि जब एरे में हम लोग स्टोर करते तो एरे की जीरो पोजीशन पे ए स्टोर होता, वन पोजीशन पे बी स्टोर होता, सेकंड पोजीशन पे सी स्टोर होता, थर्ड पोजीशन पे डी स्टोर होता। इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो जीरो वन टू थ्री पे ये स्टोर होते और हमको जीरो पे ई को ऐड करना है, तो हमको ये जो सारे एलिमेंट स्टोर थे उनको शिफ्ट करना पड़ता है एक एक वैल्यू। तो हम डी से स्टार्ट करते, डी को पहले हमारे फोर्थ इंडेक्स पे स्टोर करते, शिफ्ट करते। पहले थर्ड पे था तो फोर्थ पे करते, ऐसे सी सेकंड पे था तो उसको थर्ड पे करते। मतलब डी को यहाँ से यहाँ लेकर आते, फिर सी को यहाँ से यहाँ लेकर आते, बी को शिफ्ट करते, फिर ए को शिफ्ट करते। उसके बाद जो पहली पोजीशन खाली होती फिर उसमें ई को स्टोर करते। तो हमको ये पूरा लूप चलाना पड़ता, समझ रहे हो? तो लूप चलाना पड़ता, तो अगर लूप कहीं पे भी चलता है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ एन, क्योंकि हमको पूरी एरे को ट्रावर्स करना पड़ता, पूरी एरे से गुजरना पड़ता, शिफ्ट करना पड़ता एक एक एलिमेंट को। इसलिए ये एक एडवांटेज है लिंक लिस्ट का कि एडिशन ऑफ एलिमेंट्स, डायनेमिक एडिशन हम कर सकते हैं और उसमें ओ वन टाइम लगता है। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब तो हमने फ्रंट में ऐड किया था, अब इसका दूसरा केस देख लेते हैं कि एक नोड दी गई है हमको, हमें उसके बाद में ऐड करना है नोड, क्योंकि पहले तो हमको हेड दिया हुआ था। पहले हेड दिया था तो हेड में आसान था कि मैंने नई नोड बनाई और हमने एक लिंक एस्टैब्लिश किया। अभी हमको क्या है, हमको एक नोड दी गई है, जैसे ये केस है, इसमें क्या है, ए बी सी डी, ये एक लिंक लिस्ट पहले थी, बनी हुई थी आराम से। अब क्या बोला गया कि ई को ऐड करो, और ई को कहाँ ऐड करो, बी के बाद में ऐड करो। तो इसका मतलब है कि हमको बी दी रहेगी, बी का नोड दिया रहेगा, हमको बताया होगा कि बी के बाद में ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बता सकता है कोई? सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। अब हमको इस लिंक लिस्ट में जो लिंक लिस्ट दी गई है ए बी सी डी, इसमें हमको बी दिया गया है और ई दिया गया है, ई दिया गया है कि हमको ई को ऐड करना है इस लिंक लिस्ट में, और हमको दिया गया है कि बी के बाद में ऐड करना है। मान लो बी कोई एलिमेंट है इसमें, उसके बाद में ऐड करना है। तो हम लोग कौन सा लिंक तोड़ेंगे, कौन सा जोड़ेंगे, आप बता सकते हो? सर हम लोग बी के नेक्स्ट वाला लिंक तोड़ देंगे, और फिर बी के नेक्स्ट को ई से जोड़ देंगे, और ई के नेक्स्ट को सी से जोड़ देंगे। अच्छा, तो पहला स्टेप क्या होगा? सर पहला ई को ले जाएंगे हम लोग वहां तक, फिर बी के नेक्स्ट का लिंक तोड़ देंगे सी से, फिर बी के एक नेक्स्ट एक को। करके देखते हैं इसको। यस आप सर। बोल रहे हो कि पहले बी को ई से कनेक्ट करेंगे, मतलब बी का ये लिंक तोड़ देंगे। यस सर। ओके, अच्छा मान लो कि हमने बी का ये लिंक तोड़ दिया और बी को ई से जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा सेकंड स्टेप? सर सेकंड स्टेप ई के नेक्स्ट को सी से जोड़ देंगे। अच्छा, बट ये बताओ कि जब सी हम कहाँ से लाएंगे? सर हम्म, हमारा जो बी है ना वो प्रीवियस नोड है, ठीक है, और जो सी है ना हमारा करंट नोड है। तो जो नया नोड हम ई अटैच करेंगे ना, तो पहले तो हम नया नोड क्रिएट करेंगे ई के लिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेस स्टार्ट करेंगे बी के बाद ऐड करने के लिए न्यू नोड। बी के बाद ऐड करने के लिए न्यू नोड। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि पहले बी को ई से जोड़ेंगे, यही कह रहे हो ना आप? हाँ। अच्छा ठीक है, जोड़ दिया, उसके बाद क्या करेंगे? फिर जो हमारा जो सी नोड है ना, उससे हम क्या करेंगे, जो हमारा
ई वाला जो बी से अटैच हुआ, मतलब नया नोड अटैच हुआ है, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट जो है ना सी वाला नोड। नहीं नहीं, अभी करंट नोड नहीं है, हमको सिर्फ स्टार्टिंग थी और हमको बी दिया गया था और ई दिया गया था, सिंपल। ठीक है। यस सर। अब आपने बोला कि बी को ई से जोड़ दिया, तो जोड़ दिया ई, तो ये लिंक टूट गया, ये जो रेड वाला है। हाँ। ठीक है, ई से जोड़ दिया, हो गया स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप बोलो ई को सी से जोड़ना है। हम्म। ठीक है, तो ई को सी से जोड़ना है, ठीक है, बट सी तो हमारे पास है ही नहीं। सी कहाँ से सर लाएंगे? लिंक लिस्ट में ओनली बी गिवन था। राइट। यस सर, तो नॉर्मली सर वो तब तो सर कनेक्शन हो जाएगा ऐसे ही। सर सिर्फ बी को ई से कनेक्ट कर लेंगे तो। अच्छा, तो बी को ई से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, उसके बाद फिर सी और डी कनेक्ट नहीं करेंगे? सर सी और डी करेंगे सर, सी ई का नेक्स्ट सी से कनेक्ट कर देंगे। बट माय क्वेश्चन इज कि सी कहाँ से आएगा हमारे पास? सर सी इज गिवन इन द लिंक लिस्ट। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। सर Start- पहले उसमें सी में जोड़ देंगे न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट नोड का चलो मैं प्रीवियस नोड से जोड़। फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ फ्रेश एकदम। हमें स्टार्ट में सिर्फ ये बी नोड दिया है और ई नोड दिया है, ठीक है, और हमको बोला है कि बी के बाद में ई को जोड़ना है, सिंपल। हमें बी पता है, ई पता है, ठीक है, और कुछ नहीं पता है हमको, हेड वेड कुछ नहीं पता है, सिर्फ बी और ई पता है, और हमको इस लिंक लिस्ट के बीच में ई को जोड़ना है। अब बताओ कैसे जोड़ेंगे? सर बी का नेक्स्ट ई हो जाएगा और स्टेप 1 ये हो गया है, B को हाँ E से यस जोड़ सर, दिया। और ई का नेक्स्ट बी का नेक्स्ट हो जाएगा। बट अभी तो स्टेप 1 में हमने बी के नेक्स्ट को ई बना दिया है। सर बी का जो एड्रेस है ना, वो नया नोड्स होगा ना, उसका एड्रेस स्टोर कर देगा फिर। फिर से बताइएगा। सर मैं ये कह रहा हूँ, बी है ना, बी नोड, उसका तो एड्रेस होगा ही, तो हम क्या कहेंगे ना, जो नेक्स्ट जो नोड बनेगा ना, उसका एड्रेस स्टोर कर देगा। उसका जो नया नोड, मतलब नया नोड हाँ। मतलब ई, हाँ, ई को कहाँ स्टोर कर देगा? उसका नया एड्रेस दे देगा उसको, एड्रेस स्टोर करने के लिए बी के लिए। नहीं, आप क्या बोल रहे हो? मतलब बी को ई से कनेक्ट कर रहे हैं हम, फिर हमको ई को सी से कनेक्ट करना है, तभी ये लिंक लिस्ट कंप्लीट हो पाएगी। चलो मैं बताता हूँ उसका आंसर। हमको बी दिया है, ई दिया है। अब हमको तो पता है कि हमको बी के नेक्स्ट को ई को जोड़ना है और ई के नेक्स्ट को सी को जोड़ना है। अब अगर हमने बी के नेक्स्ट को ई से जोड़ दिया, तो जो बी का जो नेक्स्ट है वो तो गायब हो जाएगा, वो तो खो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो सी की वैल्यू है, मतलब सी का जो पॉइंटर है, इसको हमको पहले स्टोर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट नोड है, जो हमारी सी है, उसको पहले स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हमको बी दिया है, तो हम एक वेरिएबल लेंगे, उसमें बी के नेक्स्ट को स्टोर करेंगे। वो हमारा स्टेप 1 होगा। अब स्टेप 2 क्या होगा कि हम बी के नेक्स्ट को ई बना देंगे, ठीक है, वो स्टेप 2 हो गया। और फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, ई के नेक्स्ट को सी से जोड़ना है। तो जो सी है, वो सी वैल्यू कहाँ से आएगी, जो हमने स्टेप 1 में वैल्यू स्टोर करी थी, वो सी वैल्यू होगी। तो हम ई के जो नेक्स्ट को वो वैल्यू के बराबर कर देंगे, तो हमारा लिंक लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। हम डायरेक्ट ये लिंक नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने ये तोड़ दिया तो हमारी ये चीजें खो जाएंगी। हम पहले इसकी वैल्यू को स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में। गॉट माई पॉइंट? यस सर। ओके, फिर इसका कोड देख लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे हमको बी और ई दिया है, मतलब प्रीवियस नोड और न्यू डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो चेक कर रहे हैं कि बी नल तो नहीं है, ऑब्वियसली चेक करना पड़ेगा। अगर खाली दे दिया तो फिर क्या ऐड करेंगे हम, उसके बाद कैसे जोड़ेंगे।
तुमको पहले चेक करना है ये केस कि प्रीवियस नोड नल तो नहीं है। चेक कर लिया, नहीं है, बी है। तो इसमें भी यही स्टेप, सबसे पहले एक नोड बनाया हम लोग ने, ई नोड बनाया जो न्यू डेटा से वो बना दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे इन लोग ने ये और स्मार्टनेस दिखाई है। उन्होंने सोचा कि हम वेरिएबल में भी वैल्यू क्यों स्टोर करके वेस्ट करें। तो उन्होंने पहले क्या किया, पहले ई को ये कनेक्शन नहीं किया, उन्होंने क्या किया, ई को डायरेक्ट सी से जोड़ दिया। सी हमको पता था क्योंकि बी पता है, बी के नेक्स्ट को ई के नेक्स्ट से जोड़ दिया यहाँ पे इस पॉइंट पे। न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी हमारे इस केस में कौन से कनेक्शन बने हुए हैं, हमारा एक बी टू सी कनेक्शन बना हुआ है और एक ई टू सी कनेक्शन बना हुआ है। ये दो कनेक्शन बन गए। अब सी हमारा ई से भी जुड़ गया है, बी से भी जुड़ गया है। तो अब हमें क्या करना है, बी और सी का कनेक्शन तोड़ना है और बी को ई से जोड़ना है। तो वो हम क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो यहाँ पे हो गया प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट मतलब बी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू ई। सिंपल, हमारा इंसर्शन हो गया। कोई डाउट, एक बार फिर देखें। सर एक बार फिर से। ओके, चलो कोड से देखते हैं एक बार। तो ये तो समझ गए होगे सब कि प्रीवियस नोड इक्वल टू नल क्यों किया है। ये चेक कर रहे हैं कि अगर नोड नल है तो हम एरर रिटर्न कर देंगे, सिंपल। ठीक है, अच्छा दूसरा भी समझ में आ गया होगा। दूसरा स्टेटमेंट, ये न्यू डेटा दिया था हमको, हमने इसकी एक नोड बनाई है। ओके, यहां तक क्लियर है। यस सर। ओके, अब मेन खेल यहां से शुरू होता है। अब हमने क्या किया, जो न्यू नोड हमने बनाई उसका जो नेक्स्ट है उसको हमने बराबर किया है प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट। मतलब प्रीवियस नोड हमारी क्या है, लिख देता हूं यहाँ पे, प्रीवियस नोड हमारी है बी। ठीक है, और जो हमारी न्यू नोड है, न्यू नोड हमारी है ई। ठीक, तो जो बी डॉट नेक्स्ट है, बी डॉट नेक्स्ट क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो जो सी है उसको हमने ई डॉट नेक्स्ट में स्टोर कर दिया है। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या हुआ, उसको भी लिख देता हूं मैं। तो हमारी जो ई का जो एरो है, ई हमारा नेक्स्ट अब किसको पॉइंट कर रहा है, सी को। और हमारा बी तो सी को पॉइंट कर ही रहा था। तो हमारी अभी हमारा ये केस चल रहा है, यहाँ पे ई भी सी से लिंक हो गया इसके बाद, और बी भी सी से लिंक हो गया। यहाँ पे बी भी सी से लिंक हो गया और ई भी सी से लिंक हो गया। अभी हमारे ये कनेक्शन नहीं बना है। ठीक है, ये कनेक्शन नहीं बना है, हमारा बी सी से लिंक है और ई सी से लिंक है। सिंपल, यहां तक। अब ई तो हमें लिंक करना था, वो तो ठीक है, पर अब जो बी सी से लिंक है वो लिंक तोड़ के हमको बी को ई से लिंक करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमने प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट मतलब बी डॉट नेक्स्ट, बी का जो लिंक है उसको हमने न्यू नोड मतलब ई से अटैच करा दिया। तो क्या हो गया, अब हमारा बी जो है वो पॉइंट कर रहा है ई को और ई हमारा पॉइंट कर रहा था सी को। तो ये हमारा जो ई है इस तरह से बी के बाद जुड़ गया। आया समझ में। यस सर। और कोई डाउट किसी को। नो सर। ठीक है, अब इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसकी भी ओवन बता रहा है, इसकी ओवन क्यों बता रहा है, कोई बता सर सकता है। जहाँ पर ऐड करना है वो नोट दिया हुआ है ऑलरेडी, डायरेक्ट उस नोट पे जाके हम ऐड और डिलीट कर सकते हैं। हाँ, मतलब हमको ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी, लिंक लिस्ट में हमको पूरा घूमना नहीं पड़ा, हमको डायरेक्ट भी बता दिया कि इसके बाद जोड़ना है, तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमको कोई लूप नहीं लगाना पड़ा, कोई वाइल लूप नहीं लगाना पड़ा। सिंपल, ओवन में सारे काम हो गए। ये काम ओवन में होता है, ये काम भी ओवन में हो गया, ये भी ओवन में हो गया, तो सब ओवन में हो गया। इसीलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवन आ गई।
ऐसी हमारी O1 में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा चीज यूज करी नहीं है, कहीं कोई एरे नहीं बनाया, कोई लूप नहीं बनाया, ठीक है। तो O1 हो गया वो भी सिंपल। चलो 2 कंप्लीट हो गए। अब तीसरा केस जो इंसर्शन का बचा था वो था कि एंड में ऐड करना है, बिल्कुल लिंक लिस्ट जहां खत्म हो रही है वहां पे ऐड करना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि हमें पता कैसे चलता है कि लिंक लिस्ट खत्म हो गई? The next equals to null. यस। राइट। जब लिंक लिस्ट में हम लोग घूम रहे थे, ट्रैवर्स कर रहे थे, और हमको जब नेक्स्ट पॉइंटर नल मिल गया, नल मिल गया मतलब कुछ है ही नहीं उसके आगे, खत्म, तो वो हमारी लास्ट नोड है, वो हमारी टेल है, और वही एंड है लिंक लिस्ट का। जैसे इस केस में ए बी सी डी बनी हुई थी लिंक लिस्ट, तो ए से बी में गए, बी से सी में गए, सी से डी में गए, डी के बाद नल आया, तो नल मतलब खत्म, तो लिंक लिस्ट हमारी यहाँ डी पे खत्म हो गई थी। अब हमसे बोला जा रहा है कि हमको इस नोड के एंड में ऐड करना है नया नोड, मतलब ई को हमको डी के बाद में ऐड करना है, ठीक है। तो अब इसमें दो चीजें हैं। दो चीजें क्या हैं कि या तो हमको हेड भी दिया रह सकता है, कि हमको हेड बता दिया लिंक लिस्ट का और बोला कि इसके लिंक लिस्ट के एंड में हमारी नया नोड ई ऐड कर दो, या तो हमको डी डायरेक्ट भी दे सकता है कि डी बता दिया डी लास्ट नोड है और डी के लास्ट में हमको ई को ऐड करना है, ठीक है। तो चलो हम हेड वाला केस लेके चलते हैं, दोनों से ही कर सकते हैं। तो अगर हम हेड वाला केस लेके चले, हमको हेड पता है, तो हेड से पहले क्या करेंगे हम कि हेड पता है हमको लास्ट वाले नोड पे जाना है, तो हमको ये पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ेगी। हमको ए दिया है तो ए से पहले बी में जाना है, बी से सी में जाना है, डी बी से डी में जाना है, फिर डी के बाद नल पता लग गया तो हमको पता लग गया कि डी लास्ट नोड है। अच्छा, ट्रैवर्स करने के बाद हमको नोड मिल गई डी और ये लास्ट नोड है। तो हमको क्या करना है, हमने ई नोड बनाई होगी, न्यू नोड तो हम बनाते ही हैं, हमको डेटा दे रखता है ई से हमको एक न्यू नोड बनाई हमने, और हमको ये नोड डी मिल गई ट्रैवर्स करने के बाद। तो हमको फिर कुछ नहीं करना है, फिर हमको डी का जो नेक्स्ट था, जो पहले नल को पॉइंट कर रहा था, वो नल को पॉइंट करने की बजाय अगर ई को पॉइंट करने लगेगा, मतलब ये वाला जो एरो अगर बन जाएगा, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, ई ऐड हो जाएगी डी में। क्यों? तो बस सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है। अगर हेड दिया रहेगा तो हम ट्रैवर्स करेंगे, हम लास्ट नोड को ढूंढेंगे और एक उसके बाद एक नई नोड ई बनाएंगे, और जो लास्ट नोड मिली थी उसको ई को पॉइंट कर देंगे। सिंपल एक कनेक्शन करना है, मतलब यहाँ पे तो कुछ तोड़ना ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जोड़ना ही जोड़ना है। तो इसका कोड देख लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो अगर हमको लास्ट नोड ऐड करनी है, तो यहाँ पे हमने पहले नोड बना ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले बना ली हमने न्यू नोड, नोड बना के रख ली नई वाली। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक चेक करा है कि अगर हेड नल है, अगर हेड नल है मतलब कि लिंक लिस्ट ही नल है, कुछ है ही नहीं लिंक लिस्ट में, तो हम क्या किसको कहाँ से ऐड करेंगे? अच्छा, अगर हेड नल नहीं है तो हमने क्या किया कि ये लूप चलाया, वाइल लूप चलाना पड़ा। लूप क्यों चलाना पड़ा? क्योंकि हमको पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट एंड में नहीं जा सकते। अगर हमको हेड दिया है तो हम डायरेक्ट एंड में नहीं जा सकते, हमको लूप चला के जाना पड़ेगा, एक एक करके, एक बाय एक एक डिब्बा क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके हम ट्रेन के एंड में पहुंचेंगे। तो वही काम हमने यहाँ पे किया। हमने क्या किया, हेड को एक टेम्परेरी लास्ट में स्टोर कर लिया और फिर एक लूप चला दिया, वाइल लास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। मतलब जब तक लास्ट का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं है, तब तक ये लूप चलाते रहो। तो ठीक है, चलाते रहेंगे। फिर क्या करा, लास्ट इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब अगर वो नल नहीं है
तो लास्ट को हमने चेंज कर दिया लास्ट डॉट नेक्स्ट के बराबर। मतलब अगर हमको ए दिया था तो ए को हमने बी कर दिया, ऐसे बी को सी कर दिया, ऐसे सी को डी कर दिया। अब जब डी आएगा, डी का केस आएगा, तो डी का जो नेक्स्ट है वो तो नल को पॉइंट कर रहा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप खत्म हो जाएगा। तो जो लास्ट की वैल्यू होगी वो डी के बराबर होगी, मतलब जो लास्ट होगा वो डी होगा हमारा। ठीक है, यहां तक। और फिर जब हमको लास्ट नोड मिल गई, न्यू नोड हमने बना ली थी, तो हमको कुछ नहीं करना है, लास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, खत्म, हमारी नोड जुड़ जाएगी। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर लेते हैं। आपको क्या लगता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? सर ये बढ़ गई होगी सर, क्योंकि यहाँ पे लूप का इस्तेमाल हुआ है। ऐड हो गया। तो कितनी हो गई होगी? बिग ऑफ एन। सर 2 टाइम्स हो गई होगी। 2 टाइम्स किसका? सर 201। 2 ओवन क्यों? सर बिकॉज वो पूरी लिस्ट फिर से ट्रैवर्स कर रहा है। सर 0n हो गया होगा वहाँ पे। सर बिग ऑफ एन हो जाएगा। यस सर। हाँ, बिग ऑफ एन होगा। एन क्या है यहाँ पे? एन है नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिंक लिस्ट, मतलब लिंक लिस्ट की जितनी लेंथ है। मान लो 10 है तो O ऑफ 10, अगर 1000 है तो O ऑफ 1000। आप लोग ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी होगी। यस। यस सर। तो जब वाइल लूप क्रॉस करते हैं, एक लूप चलाते हैं, और अगर हम पूरी लिस्ट में ट्रैवर्स कर रहे हैं, या अगर हम थोड़ा भी n/2 n/3 भी कर रहे हैं, तो भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो कितनी आती है? O ऑफ n आती है। n यहाँ पे लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट होता है। तो इस केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n है, क्योंकि एक लूप लगाना पड़ा, हमको ट्रैवर्स करना पड़ा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर मान लो हम लोग को हेड नहीं दिया होता, हमको डायरेक्ट लास्ट नोड दे दिया होता, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती? ऑर्डर ऑफ n-1। O ऑफ n-1। O ऑफ n-1 क्यों आती? सर ऑर्डर ऑफ क्योंकि 1। हेड तो है ही नहीं ना। नहीं, हेड है पर हम लोग को दिया नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि हेड नहीं है, हेड बिना लिंक लिस्ट से काम कैसे करेगी? हमको लास्ट नोड दे दिया कि एक ये नोड दे दिया, मान लो डी दे दिया कि ये लास्ट नोड है, बता दिया, और बोला कि इसके बाद में ऐड करना है, सिंपल। तो ऑर्डर टाइम ऑफ 1। कितनी होती? राइट, ऑर्डर ऑफ 1 होती। वो फिर यही केस हो जाता ना जो पहले पढ़ा था हम लोगों ने, कि हमको ये बता दिया कि एक नोड दे दी, जैसे बी दे दिया था, यहाँ पे डी दे देता, वो बोलता कि इसके बाद ऐड कर दो, तो यही वाला केस हो जाता ना। बस यहाँ पे सी नहीं होता। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी? O1 थी। ऐसी ये केस भी यहाँ पे हो जाता। अगर हमको डी डायरेक्ट दे दिया होता तो हम डायरेक्ट उसका डी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, एक लाइन में हो जाता, वो तो फिर सिंपल हो जाता। तो O1 में काम हो जाता, हमको ये लूप नहीं चलाना पड़ता। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, अब ये आ गया सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट इन लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट को हमको सर्च करना है।
जैसे कि हमको ये लिंक लिस्ट दी गई है, हमको सर्च करना है कि 14 है कि नहीं इसमें, और आउटपुट क्या देना है, यस। और अगर नहीं है, मान लो नीचे वाली लिंक लिस्ट में हमको 13 सर्च करना है और 13 नहीं है, तो हमको बोलना है कि नो, इट इज नॉट प्रेजेंट। ये कैसे करेंगे हम लोग? हाँ, इसमें ट्रावर्स करेंगे। ट्रावर्स करवाना पड़ेगा। राइट, ट्रावर्स कराना पड़ेगा। और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ON। राइट, ON होगी। ठीक है, तो इसका कोड देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हम लोग को हेड दिया है और हमको ये बताया है की, बताइए की मतलब कि जो चीज़ हमको सर्च करनी है। तो सिंपल, अब हमको ट्रावर्स करना है, तो ट्रावर्स करना है तो लूप लगाना पड़ेगा, उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो हमने क्या किया, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, उसमें हेड को स्टोर करा दिया। यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल का नाम है करंट। अब हमने लूप चलाया, जब तक करंट नल ना हो जाए तब तक ये लूप चलाते रहो। इस लाइन का यही मतलब हुआ ना? यस सर। तो ठीक है, चलाते रहेंगे। अब पहले तो हेड था, तो हमने एक कंडीशन लगा दी कि अगर अगर हमारा जो करंट है उसका डेटा की के बराबर है, मतलब कि जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो यही डेटा है, तो इसका मतलब हमको वो चीज़ मिल गई। तो हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न करा देंगे कि हमको मिल गई। अगर एक बार मिल गई तो बस हमको रिटर्न कराना है। और आपको पता ही होगा, जब रिटर्न कराते हैं तो वो फंक्शन वहीं खत्म होके वापस चला जाता है जहां से फंक्शन कॉल हुआ। तो यहीं यहीं खत्म हो जाएगा। जैसे ही हमको चीज मिल गई वैसे हमको आगे सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही यहीं सिस्टम को छोड़ के, इस फंक्शन को वहीं पर छोड़ के वापस चला जाएगा बताने कि हाँ मिल गया है हमको, हमको ये सामान ढूंढ रहे थे, हमको मिल गया है। अच्छा, अब अगर वो नहीं है, मान लो उसका डेटा की के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, करेंट इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट, मतलब उसको आगे बढ़ा देंगे, नेक्स्ट नोड पे आ जाएंगे, क्योंकि हमको उसका चेक करना पड़ेगा, उसका डेटा चेक करना पड़ेगा कि वो की के बराबर है कि नहीं। इसी तरह ये लूप चलता रहेगा जब तक हमको अपना डेटा नहीं मिलेगा। अगर डेटा बीच में मिल जाता है किसी नोड में, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे और ये फंक्शन वहीं खत्म हो जाएगा। अब मान लो कि पूरा देख लिया, हमको कुछ नहीं मिला, ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और लास्ट नोड आई, लास्ट नोड नल नहीं थी, लास्ट नोड का डेटा चेक किया, की के बराबर वो भी नहीं था, तो उसने क्या किया, लास्ट डॉट नोड नेक्स्ट। अब लास्ट नोड का नेक्स्ट हमको पता है क्या होता है, नल। नल होता है। तो जो करंट है वो नल के बराबर हो गया। तो करंट जब नल के बराबर होगा और जब ये दोबारा कंडीशन चेक होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यस राइट। सर, आ जाएगा। तो ये लूप खत्म हो जाएगा, तो हमको क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। सिंपल। कोई डाउट किसी को? नो सर। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने बताई दी, वो ऑफ एन होगी, क्योंकि हमको लूप लगाना पड़ रहा है, पूरा पूरा ट्रैवर्स करना पड़ रहा है लिंक लिस्ट को। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट की हमको लेंथ बतानी है। लेंथ का मतलब क्या हुआ कि कितने एलिमेंट हैं उसमें। मान लो ये लिंक लिस्ट दे रखी है, तो उसमें कितनी लेंथ है इसकी, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को रिटर्न कराना है। यस। इसको कैसे करेंगे? सर इसमें भी ट्रैवर्स करेंगे बट नंबर का यूज कर लेंगे। नंबर का क्या यूज करेंगे, एक काउंटर रखेंगे। यस सर। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे भी हम लोग वही वाइल लूप यूज कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हेड दिया था हमको
हेड को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर किया, लूप चलाया और एक काउंटर वेरिएबल रख लिया, काउंट इक्वल टू 0। अब जब तक टेम्प नल नहीं है तब तक लूप चलता रहेगा। यहाँ पे क्या किया, काउंट प्लस प्लस किया और टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दिया, मतलब एक एक करके आगे बढ़ता रहेगा। जब तक एंड नहीं आ जाता तब तक लूप चलता रहेगा और तब तक हम काउंट करते रहेंगे। जब ये लूप खत्म होगा तो जो काउंट की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? 0 of n 1। So O of n। O ऑफ n क्यों होगी? एक ही बार लूप चल रहा है। राइट, n बार लूप चल रहा है, ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो फिर O ऑफ n होगा। बस इसमें काउंट तो हमें दिया हुआ है ना कि हाँ 7 तक है, तो 7 तक है तो n तक ही जाने की आवश्यकता है। क्या दिया हुआ है? 7? हाँ, जैसे हमारे पास तो काउंट वैसे दिया हुआ है ना कि टोटल हमारे पास लिंक्ड लिस्ट 7 है, 1 2 4 1 9 5 3 6। नहीं, कहाँ दिया हुआ है? हमको ये लिंक लिस्ट दी गई है बस। हाँ और हमको बताना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसमें। ठीक है सर। नहीं, हमको 7 नहीं दिया हुआ है, 7 हमको आउटपुट में बताना है, देना है। हमको सिर्फ हेड दिया गया है। हेड है, एक पॉइंटर है जो 2 को पॉइंट कर रहा है और 2 से 4 लिंक है, 4 से 1 लिंक है। तो इसका मीन्स ये है कि हम जितना इसमें हम देंगे, यहाँ पे आउटपुट देंगे, उतना हमारे पास लिस्ट की हमारी एरे फॉर्म हो जाएगी। नहीं नहीं, जैसे नंबर ऑफ नोड्स हमारे 7 आ जाएंगे, उसके वैल्यू रिप्रेजेंट करें। हमको एक लिंक लिस्ट देनी है जी सर। और हमको एक लिंक लिस्ट मिलेगी और हमको बताना है कि उस लिंक लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ओके। हमको लिंक लिस्ट को चेंज नहीं करना, हमको सिर्फ ये बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमको हेड दिया गया है, हेड दिया रहेगा, यहाँ पे हमको एक नोड हेड ऐसे दिया रहेगा और हमको बताना है कि आउटपुट देना है कि कितने एलिमेंट हैं उस लिंक लिस्ट में। तो हेड का यूज करके हम एक एक करके ट्रैवर्स करेंगे, एक एक नोड में जाएंगे और हम बता देंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उसमें। हम काउंट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, जहाँ पे लास्ट एलिमेंट हमारा ना मिलेगा उससे हम बाहर आ जाएंगे। राइट, करेक्ट। तो जब हम एक एक करके गिनेंगे, मान लो कि पहले 2 को गिना तो काउंट की वैल्यू हुई 1, फिर 4 पे आए तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर 1 पे आए तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर 9 पे आए काउंट की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर 5 पे आए काउंट की वैल्यू हो जाएगी 5, फिर 3 पे आए काउंट की वैल्यू हो जाएगी 6, फिर 6 पे आए काउंट की वैल्यू हो जाएगी 7। और जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट हो गया नल। हमारे पास तो है नहीं ऐसे। हाँ, नल हो जाएगा तो हम इसके अंदर जा ही नहीं पाएंगे वापस। हाँ। तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज ही नहीं होगी। तो काउंट की वैल्यू कितनी बची थी? तो फाइनल हमारे पास काउंट आ जाएंगे सर। काउंट की वैल्यू 7 हो जाएगी। वही 7 हम रिटर्न कर देंगे जो हमारा आंसर होगा। ओके सर। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी क्योंकि हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, उसको लूप लगा रहे हैं। अगर हम ये लूप नहीं लगाते, हमारा अगर डायरेक्ट ऐसे काम हो जाता तो O ऑफ 1 हो जाती, पर क्योंकि हमको ट्रैवर्स करनी पड़ी है लिंक लिस्ट पूरी, तो O ऑफ n लग रहा है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके ओके। अब ये नया क्वेश्चन है कि हमको चेक करना है कि लिंक लिस्ट सॉर्टेड है कि नहीं। सॉर्टेड मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग। सॉर्टेड पता है ना क्या होता है? यस सर। यस सर। हाँ, मतलब यहाँ से बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। हाँ। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको चेक करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है कि नहीं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा।
तो अब अगर हमको ये लिंक लिस्ट दी गई है, मान लो 8 7 5 2 1, तो हमको आउटपुट करना है कि यस इट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मान लो हमको ये दिया गया है 24 12 9 11 8 2, तो हमको आउटपुट करना है नो। नो क्योंकि 24 से छोटा है 12, 12 से छोटा है 9, हाँ और बट 11 9 से छोटा नहीं है, तो ये ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये हमारा सॉर्टेड नहीं है अरे, इसलिए हमको आउटपुट करना है नो। तो कैसे कर सकते हैं इसको, कोई आइडिया? सर पहले ट्रैवर्स करेंगे, फिर ट्रैवर्स के बाद कंपेयर करेंगे, लाइक फर्स्ट को सेकंड से कर लिया, सेकंड को फिर फर्स्ट को थर्ड से किया, इस टाइप। यस सर। अच्छा सर पहले तो हम काउंट देखेंगे कि हमारे पास काउंट कितने लेने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे ना कि प्रीवियस से जो प्रीवियस वाला होगा उसको हम नेक्स्ट वाले से हम कंपेयर करेंगे ग्रेटर देन है या नहीं है। अगर ग्रेटर देन आता है तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा ट्रू, और नहीं आता है तो फिर हम उससे हम बाहर आ जाएंगे, जिससे रिजल्ट हमारा फॉल्स हो जाएगा। आपने बोला पहले काउंट करेंगे, यस सर। क्या काउंट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे। उसकी उसकी क्या जरूरत पड़ेगी? मतलब नंबर ऑफ नोड आप बोल रहे हो कि जैसे 1 2 3 4 5 6 ये काउंट करेंगे? इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर ये डिपेंड करेगा कि हाँ कितने में हम मतलब इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट दिखा सकते हैं। हाँ, मतलब काउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, काउंट का कोई काम नहीं है। और दूसरा क्या तरीका बताया था? जैसे फर्स्ट जो सर नोड होगा उसका जो एलिमेंट होगा वो सेकंड से कंपेयर करेंगे कि हाँ ग्रेटर देन है, इक्वल टू है या नहीं। अगर ग्रेटर देन है तो ठीक है, वो असेंडिंग हम्म ऑर्डर में जाएगा। हम्म जहाँ सर अगर जो इंक्रीमेंट वाला सेकंड नोड होगा अगर फर्स्ट वाला से बड़ा हो गया तो वहाँ से हमारा आउटपुट नो हो जाएगा, रिवर्स नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही करेंगे। हम एक एक करके ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे कि जो पिछला वाला नोड है वो बड़ा है अभी वाले नोड से। अगर ऐसा है तो ठीक है, और अगर छोटा है जैसे इस केस में पिछला वाला नोड 9 छोटा है अभी वाले नोड से, तो मतलब हमारा लिंक लिस्ट सॉर्टेड नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो हम लोग टावर्स इसमें भी करेंगे और एक एक करके चेक करते रहेंगे पिछला वाला एलिमेंट और अभी का एलिमेंट। बस ये दो नोड चेक करनी पड़ेगी हमको, दो दो करके चेक करते रहेंगे जो आपस के पेयर हैं। मान लो 24 को 12 से कंपेयर करेंगे, 12 को 9 से कंपेयर करेंगे, 9 को 11 से कंपेयर करेंगे, 11 को 8 से कंपेयर करेंगे। वैसे तो यहाँ तक पहुँचते ही पता लग जाएगा हमको, तो हम यहीं ब्रेक कर सकते हैं कि आउटपुट रिटर्न कर सकते हैं नो, हमको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आया समझ में? यस सर। चलो कोड देख लेते हैं इसका। हाँ, तो ये हमारा कोड है। तो हमको हेड दिया रहेगा, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हेड नल तो नहीं है, कहीं लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो एम्प्टी नोड को सॉर्टेड ही बोलते हैं, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ख़त्म। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे। अब इस बार हम लोगों ने वाइल लूप नहीं लगाया, हमने फॉर लूप लगाया है। तो देखते हैं क्या कर रहा है ये। तो ये क्या कर रहा है कि ये टी है जो हेड से स्टार्ट कर रहा है, और हेड से स्टार्ट करके ये एक एक करके आगे बढ़ेगा टी डॉट नेक्स्ट, मतलब एक एक करके आगे बढ़ेगा। जैसे आई होता था फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो जो आई प्लस प्लस वाली कंडीशन है वो ये है, मतलब कैसे बढ़ेगा ये टी डॉट नेक्स्ट, और जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो हमारी हेड की है। ठीक है, सिमिलर है वाइल लूप की तरह ही है। तो इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे कि इफ कंडीशन से चेक करेंगे कि जो हमारा अभी का डेटा है और जो बाद का डेटा है, मतलब हेड दिया है तो हेड का डेटा और हेड के नेक्स्ट का डेटा उसमें कंपेयर करेंगे।
वो देख रहे हैं कि अगर हेड का डेटा छोटा है हेड के नेक्स्ट डॉट डेटा से, मतलब यहाँ पे अगर हमारा 24 और 12 है, तो अगर हमारा जो 24 क्या छोटा है 12 से, ये कंडीशन है, तो ऐसा तो है नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे केस में आएंगे। तो अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि 12 छोटा है हमारे 9 से, तो वो कंडीशन भी नहीं है, तो हम इस लूप रिटर्न के अंदर जाएंगे ही नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये आएंगे यहाँ पे 9 छोटा है क्या 11 से, तो हाँ है, मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी वैसे ही हम रिटर्न कर देंगे क्या, फॉल्स। फॉल्स की ये सॉर्टेड नहीं है, हम रिटर्न कर देंगे इसको, यहीं पे ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। अब सपोज करो अगर ये 9 नहीं होता, ये कुछ 11.5 होता, तो ये कंडीशन भी ट्रू मतलब ट्रू नहीं होती, हम आगे बढ़ते रहते। और आगे मान लो 11 के बाद आता, 11 के बाद आता तुम्हारा 8 आ जाता, फिर उसके बाद आता 4 आ जाता, और उसके बाद लिंक लिस्ट खत्म हो जाती, तो हमारी ये लिंक लिस्ट सॉर्टेड हो जाती। तो इस केस में ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होती, ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होती, तो हम यहाँ पे कभी जाते ही नहीं। और हमारा जो लूप है वो कब तक चलता, जब तक नेक्स्ट नल नहीं है, ये फाइनल कंडीशन होती है ना। तो जैसे ही नल पहुंचता ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, हम लोग लूप से बाहर आ जाते और क्या रिटर्न कर देते, ट्रू। ट्रू मतलब ये लिंक लिस्ट सॉर्टेड है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो इसकी कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी? सर एन कितनी होगी? ओएन सर। ऑन सर। ओ ऑफ एन। क्यों होगी? क्योंकि हम लोग इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं एक बार। तो यही है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ एन, एन इज द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 है, क्योंकि हम लोग वेरिएबल्स यूज करने हैं। अगर कोई एरे यूज करते तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती ओ ऑफ एन। किसी को कुछ डाउट? नो सर। नो सर। लिंक लिस्ट क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। कोई और क्वेश्चन लिंक लिस्ट से रिलेटेड या और किसी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड? सर रियल लाइफ की लिंक लिस्ट कहाँ कहाँ पे यूज की जाती है? रियल लाइफ में लिंक लिस्ट कहाँ पे यूज की जाती है? जैसे हम लोग जब वेब पेजेस आप ब्राउज करते हो गूगल क्रोम पे या कहीं पर, आप लोग लिंक पे क्लिक करते हो, यस सर। लिंक पे क्लिक करते हो तो वो दूसरे वेब पेज पे पॉइंट कर देता है, यस। दूसरे पे ले जाता है, ऐसे ही वो दूसरा दूसरा वाला कैसे तो? तीसरे पे ले जाता है। यस। तो ये लिंक लिस्ट की तरह ही कनेक्टेड है। ओके सर। हेलो एवरीवन, सॉरी टू इंटरप्ट गाइस। आप सभी भी अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड टू एनीथिंग, राइट? आई मीन इट विल रियली हेल्प। एंड एक और एप्लीकेशन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, आपका लिंक्डइन का एप्लीकेशन जैसे है, तो ये रियल टाइम एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन इट यूज, जैसे अगर आप बात करें बड़े बड़े साइंटिफिक सॉल्यूशंस होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, राइट? जैसे नासा में आप बोल लो, अगर नासा में कोई कोडिंग होती है, राइट, फॉर एग्जांपल वो कोड कर रहे हैं तो उनकी बहुत बड़ी वैल्यूज होती है। जैसे अगर आपको पता होगा इंटीजर की एक अपनी लिमिट होती है, ठीक है? इंटीजर में आप एक कितनी वैल्यूज आप स्टोर करा सकते हो, कितनी डिजिट की वैल्यू स्टोर करा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 2 नंबर ऐड करने हैं और हर एक नंबर की जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो मे बी 30s हैं, मतलब मैं एक नंबर आपको चैट में डाल रहा हूँ ऐसे, ये देखो इतना बड़ा नंबर है, राइट? और एक और नंबर है वो इतना बड़ा है,
दे आर नॉट मिलियंस, दे आर नॉट इन बिलियंस, दे आर इन ट्रिलियंस, राइट? तो आपको पता होगा कि इंटीजर में हम इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं, Yes. पता है, यस सर। राइट? Yes, sir. लॉन्ग में भी नहीं कर सकते हैं, डबल में भी नहीं कर सकते हैं। हमारे जब डेटा स्ट्रक्चर, जितने भी हमारे पास ये डेटा टाइप्स होते हैं, जब वो फेल हो जाते हैं कि हम उसमें उतना डेटा स्टोर ना कर पाए, तब हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? कोई आइडिया? अगर हमें 2 नंबर ऐड करनी होती है तो हम 2 + 2 = 4 इजीली कर लेते हैं इंटीजर लगाकर। बट Yes, sir. बहुत बड़ा नंबर है तो हम कैसे करते हैं? तब वहां पे लिंक लिस्ट भी यूज होती है। वे क्या करते हैं, हर एक लिंक लिस्ट बनाते हैं, और एक मतलब जैसे हमने नोड पढ़े ना, कई सारे नोड्स होते हैं, हर एक नोड में एक इंटीजर डाल देते हैं, वो एक पोजीशन डाल देते हैं। दोनों को स्टोर ऐड करके थर्ड में स्टोर कर देता है, फिर थर्ड वाला फोर्थ वाला ऐड करके फिर फिफ्थ राइट वाला राइट राइट राइट। तो ऐसे भी बहुत मतलब डीप एप्लीकेशंस भी हैं जो रियल टाइम नहीं लगते हैं, बट देयर एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब Yes. पूछा ही जाएगा आपको, किसी ना किसी क्वेश्चंस में पूछी जाएगा। अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए भी ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली इट विल बी आस्क्ड। और जितने क्वेरी, जितने भी आज यस सर ने कवर किए हैं, जितने भी टॉपिक्स है लिंक लिस्ट के, ये भी सब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जनरली यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी करना अपनी ओर से, जो भी आपने यहाँ सीखा है। एंड आपके कोई और भी डाउट्स हैं वो भी पूछ सकते हैं अभी।